उन्होंने करोड़ों की सोने की ईंटों को एक बर्तन में रखा और फिर उसे माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए डाल दिया। तेज तापमान ने सोने को पिघलाकर पानी बना दिया और फिर उसे ठंडा होने के लिए एक सांचे में डाल दिया गया। इसके बाद एक पक्षी के आकार की सोने की मूर्ति तैयार हो गई। उन्होंने उस मूर्ति को एक बॉक्स में पैक किया और चुपचाप जेल से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। मार्क ने तुरंत रिपेयरिंग का ऑर्डर दिखाया और बोला कि ये एक रूटीन काम है, लेकिन गार्ड फिर भी उस बॉक्स को चेक करना चाहता था। मार्क ने हार मानकर बॉक्स खोल दिया, लेकिन उसके अंदर लाल रंग की एक मूर्ति थी। असल में जब मार्क जेल में घुसा था तो उसने वहां रखी उस मूर्ति को देख लिया था और तभी उसे सोना बाहर ले जाने का आइडिया आ गया था। उसने मुड़कर औजार उठाए और सीधे उस मूर्ति को तोड़ दिया। पिघले हुए सोने को जिस सांचे में डाला गया था वो बिल्कुल इसी टूटी हुई मूर्ति के आकार का था। सोने की मूर्ति बनने के बाद उस पर लाल रंग का पेंट कर दिया गया ताकि वो बिल्कुल उसी टूटी हुई मूर्ति जैसी दिखे। इस तरह वो गार्ड को धोखा देकर बड़े आराम से जेल से बाहर निकल आए। लेकिन जब उनके सारे साथी वापस आ गए तो उन्होंने गाड़ी की डिक्की खोली। वहां सोने से बनी वो मूर्ति रखी थी। लेकिन तभी एना को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत पूछा कि मार्क कहाँ है। सबने कहा कि उन्हें नहीं पता। एना को अचानक लगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो डिक्की के पास गई और जोर से उस सोने की मूर्ति को धक्का दे दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। उसके टूटने की आवाज से साफ हो गया कि वो सोने की नहीं बल्कि कोई आम मूर्ति थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। सब सोचने लगे कि आखिर किस वक्त इसे दोबारा बदल दिया गया। शुरुआत में प्लान बनाने के बाद उन्होंने ओवन देने के बहाने से जेल के किचन में एंट्री ली थी। फिर चुपके से खाने में दवा मिला दी थी। जेल के कैदियों ने खाना खाया और ज्यादातर कैदी बुरी तरह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बहुत सारे कैदियों के बीमार होने से जेल में हड़कंप मच गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वे तिजोरी के ठीक ऊपर पहुंचे और नीचे छेद करके उसमें भारी मात्रा में गैस भर दी और बाहर मौजूद उनके साथियों ने बम से भरी एक कार जेल की पार्किंग में खड़ी कर दी। जैसे ही मार्क की तैयारी पूरी हुई, तिजोरी और पार्किंग में एक साथ बम धमाका हुआ ताकि एक बार फिर से गार्ड्स का ध्यान भटक जाए। उन्होंने मौका देखकर तिजोरी में घुसकर अंदर की तस्वीरें ले ली। फिर उन तस्वीरों को सीसीटीवी कैमरे की फीड में लगा दिया ताकि वे आराम से सोना ले जा सके। लेकिन जेल में बार बार हो रहे हादसों से जेलर को तिजोरी की फिक्र होने लगी और वो सीधा कंट्रोल रूम में फुटेज देखने पहुंच गया। पहले तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे गड़बड़ समझ आ गई। कैमरे की स्क्रीन बिल्कुल रुकी हुई थी और जूम भी नहीं हो रही थी। कुछ तो लोचा था। वो तुरंत अपनी टीम लेकर तिजोरी के पास गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी तिजोरी खाली हो चुकी थी। जेलर ने पूरी जेल को लॉक करने का आदेश दिया और बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागा। रास्ते में उसे स्ट्रेचर से गिरी एक सोने की ईंट मिल गई, जिसे देखकर उसे तुरंत कुछ समझ आ गया। बाहर पहुंचने पर उसने देखा कि कई सारी एम्बुलेंस बाहर जा रही है। जेल में जहर वाले हादसे से उसे शक हो गया कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल सोना ले जाने के लिए हो रहा है। उसने अपने कई लोगों को उनका पीछा करने भेज दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उनके बुने हुए जाल में फंस चुका है। इस समय मार्क और उसके साथी किचन में सोने को पिघलाकर मूर्ति बनाने में लगे हुए थे। इसलिए जब वो जेल से बाहर निकले तो गार्ड्स को उन पर जरा भी शक नहीं हुआ और मार्क ने आराम से सारा सोना बाहर निकाल लिया। लेकिन इस पूरे प्लान में हर जगह उसके साथी उसके साथ थे। बस आखिरी बार सोना बाहर ले जाते वक्त मार्क अकेला था। उन सभी ने इतनी मेहनत की, लेकिन सारा फायदा सिर्फ मार्क को मिल गया। जब सभी लोग परेशान होकर हार मान रहे थे, तभी पास का लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके अंदर से मार्क बाहर आया। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, उसने एक रिमोट दबाया और गोदाम का दरवाजा पूरा खुल गया। असली सोने की मूर्ति उसके ही पास रखी थी। उसने इस तरह से सबको एक बार फिर से चौंका दिया।